मैं सत्यनारायण सभी को मेरा नमस्कार। तनाव के समय हिम्मत कैसे रखें, षष्ठीय शूला विधि से इस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तनाव हो जाते हैं, बिल्कुल होने हैं। एक्चुअल जितना जितना होना हमारे लिए सबसे सही है, वैसा वैसा हमारे साथ ईश्वर खुदा गाड की व्यवस्था के हिसाब से, हमारे कर्म के हिसाब से होता ही होता है। जिसमें हमारा लाभ है वही हमारे साथ होता है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का लाभ है वही पूरे ब्रह्मांड के साथ होता है। और हम ब्रह्मांड, ईश्वर खुदा या गाड के एक एक अंग हैं। और सारा का सारा ब्रह्मांड, सारे के सारे लोग, सारी की सारी प्रजातियाँ, सारे का सारा ब्रह्म अस्तित्व एक दूसरे में जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग के लिए ही सारा कुछ हो रहा है। तनाव के समय हम धैर्य कैसे रखें, हिम्मत कैसे रखें, षष्ठीय शूला हमें स्पष्ट रूप से बताता है। तनाव होता है किसी बात का। किस बात का तनाव हुआ? हमारे मन की बात नहीं हुई, चाहे कोई हमारे मन के खिलाफ बोल दिया, हमें कोई डांट दिया, या हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, हमारा कोई पैसा लिया वापस नहीं कर रहा है, कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचा दिया। तमाम बातों पर तनाव हो जाता है। इसमें हमें हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अब वह कैसे होगा? षष्ठीय शूला से होगा। वही एक विधि है। जो भी हुआ, जैसे हमारे साथ जो तनाव हो रहा है, सामने वाला जो किया उसको भी पूरी तरह हम सही माने। क्यों माने? क्योंकि वास्तव में जो भी उसने किया वह ईश्वर खुदा गाड परमात्मा अस्तित्व परम प्रकृति का ही एक हिस्सा है। और मैं भी जो हूँ, मैं भी ईश्वर खुदा गाड परम प्रकृति का ही एक हिस्सा हूँ। अथवा कह लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में सभी के सहयोग से वह भी चल रहा है, और पूरे ब्रह्मांड में उतने के ही सहयोग से मैं भी चल रहा हूँ। तो जो उसके द्वारा हुआ वह भी, और जो मेरे द्वारा हुआ वह भी, ये हम लोगों के बस में नहीं है। जो उसके द्वारा हुआ वह भी सभी के सहयोग से, अर्थात ईश्वर की मर्जी से, खुदा की मर्जी से, या अपने अपने कर्म के हिसाब से जो सबसे सही होना था वही उस व्यक्ति ने किया। अब यह बात हमको बुरी लग गई, तो ईश्वर की मर्जी के हिसाब से हमको वह बात बुरी लगनी ही थी, इसलिए लगी। ऐसा नहीं था कि वह बात बुरी नहीं लगनी थी। बुरी नहीं लगनी होती तो हमको वह बात बुरी लगती ही नहीं, वह हमको बात चोट पहुंचाती ही नहीं। तो जैसा होना, जिस तरह का होना, जिस बात का जैसा प्रभाव पड़ना हमारे लिए सबसे अधिक लाभकारी है, जिसमें हमारा लाभ है, किसी भी बात का वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इस बात पर हम बिल्कुल विश्वास रखें कि यदि हम किसी की बात से तनाव में हैं तो तनाव ही मेरे लिए चूँकि लाभकारी है, इसी में मेरा लाभ है, इसी से मेरा लाभ होगा। यही पूरे अस्तित्व की खुदा की मर्जी है। इसी तरह से अस्तित्व मुझे लाभ देना चाहता है, परमात्मा मुझे लाभ देना चाहता है, इसलिए मुझे इस समय तनाव दे रहा है, चाहे मुझे तनाव या बेचैनी या बौखलाहट हो रहा है। तो अपने तनाव को पूरी तरह से लाभकारी समझते हुए और सामने वाले के बात को भी पूरी तरह से लाभकारी समझते हुए, दोनों में किसी का दोष न देते हुए, दोनों में दोनों को पूरी तरीके से धन्यवाद देते हुए, स्वीकार करते हुए, हम सिर्फ देखें। इसी को दृष्टा बोलेंगे, साक्षी भाव बोलेंगे। हम जब खुद ऑटोमेटिक हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। वो सामने वाला व्यक्ति जो हमारा अहंकार पर ठेस पहुंचाया, जो हमारे लिए इतनी कटु बात बोल दिया, हमारे साथ इतना कड़वा आचरण कर दिया, उसकी वजह से जो मुझे बहुत अब कष्ट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तनाव हो रहा है, घबराहट हो रहा है, एक तरह का पागलपन जैसा, क्रोध जैसी स्थिति आ रही है, द्वेष पैदा हो रहा है, जो भी हमारे अंदर हो रहा है, तो हम इनसे बचें। बचने के लिए इसी विषय पर बात हो रही है कि जो उसने कहा, जो उसने किया वह भी सही है, और उसकी वजह से जो हमारे अंदर हो रहा है यह भी सही है। ऐसा मान करके हम अपने अंदर कुछ शांत पल बिताना, शांति से कुछ देखें। हम तुरंत घबरा करके आगे न बढ़ें, हम घबरा करके उसके साथ आगे न जाएं, घबराहट के साथ आगे न जाएं। घबराहट को जाने दें, हम थोड़ा रुकें, हम थोड़ा शांति का आचरण करें। घबराहट धीरे धीरे, तनाव धीरे धीरे, बेचैनी धीरे धीरे, उसको निकल ही जाना है। जब हम सिर्फ शांत होकर देखते रहेंगे तो यह जो लहर है, यह जो उन्माद है, जो पागलपन है, पूरी तरह से धीरे 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 निकल जाएगा। तो मित्रों, षष्ठीय शूला
एक ऐसी विधि है कि जिससे जीवन चलता है, जीवन ही षष्ठी सूला विधि से चल रहा है। पूरा जीवन, अनंत जीवन, अस्तित्व का पूरा जीवन, परमात्मा का पूरा पूरा जीवन, परमात्मा के एक एक अंग जो हम लोग हैं, सारे अस्तित्व है, सारे के सारे परमात्मा के एक एक अंग है, एक एक अंश हैं। तो जिसके अंदर जो हो रहा है वह इसी तरह से हो रहा है कि जिसके लिए जिस समय जो सबसे सही, ज़रूरी, ठीक, अच्छा, सहयोगी, उपयोगी, लाभदायक है, जिसमें सबका लाभ है, और वह भी लाभ छोटा नहीं, परम लाभ है। भले हम न देख पाएं, हम पूरा देख ही कहाँ पाएंगे, तो जिसमें जिसका पूरी तरह से लाभ है वही भर उसके साथ होता है। ऐसा हमें बिल्कुल पूरी तरह से मन में बैठाना चाहिए। यदि हम वास्तव में ईश्वर, खुदा, गॉड के एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके आदेशों पर, उनके परिचिन्हों पर, उनके बताए हुए आदेशों पर चलना चाहते हैं, तो हमें यह मानना होगा। क्योंकि सच्चाई हमें माननी होती है, सच्चाई हमेशा जीत पैदा करती है, सच्चाई हमेशा जीवन को अमृत से सींचती है। मित्रों, धन्यवाद।